लेकिन अब एक और बड़ी खबर हांगकांग से, जहां हाहाकार मच गया एक दुर्घटना के बाद। हांगकांग में मल्टी स्टोरी इमारत में लगी आग को बुझाने में 2 दिन का वक्त लगा। इस अग्निकांड में 130 लोगों की मौत हुई। कब और कैसे हुआ हादसा, पूरा अपडेट देखिए। सूखे पत्ते की तरह जल गई इमारतें, लाशों के ढेर से दहल गया शहर। ये विभत्स तस्वीरें हांगकांग के ताइपो इलाके की हैं। ये तस्वीरें इंसानियत के खात्मे की हैं। ये तस्वीरें लॉ एंड ऑर्डर के जनाजे की हैं। ये घटना शर्म को भी शर्मसार कर रही है। ये पूरा हादसा झकझोर देने वाला है। हांगकांग अग्निकांड की तफ्तीश में अब कई परतें खुली हैं। हांगकांग पुलिस अब इस हादसे की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस मामले में पुलिस ने ठेकेदार के अलावा 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने नियमों के मुताबिक सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे यह हादसा हुआ। इस कॉम्प्लेक्स में जुलाई 2024 से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जांच में पर्दाफाश हुआ है कि स्टायरोफोम जैसी ज्वलनशील सामग्री और बाहर लगी जाली के कारण आग तेजी से फैली। इसी वजह से फ्लैट्स और गलियारों में आग फैलती चली गई, जिससे हाहाकार मच गया। इस अग्निकांड में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अब भी इमारत से डेड बॉडी निकाली जा रही है। इसके अलावा अब भी 200 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। जिस कॉम्प्लेक्स में आग लगी वो 8 इमारतों का था, जिनमें हर इमारत 35 मंजिल की थी। इस मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में करीब 2000 अपार्टमेंट थे। नेवी सप्ताह और नेवी डे 2025 के अवसर पर आईएनएस खंजर और आईएनएस कोरा युद्धपोत कोलकाता पहुंचे। दोनों युद्धपोत वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के मिशन आधारित तैनाती का हिस्सा हैं। नागरिकों से जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आम लोग नजदीक से देख सकेंगे। देखिए हमारे संवाददाता रवि दत्ता की ये रिपोर्ट। इस वक्त जो जहाज आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये भारत के जो ईस्टर्न थिएटर है समुंदर में, उनमें इनका काम रहता है। चाहे वो चाइनीज शिप पे नज़रदारी हो, या तो फिर कोई कोवर्ट ऑपरेशन हो, या तो ऑफेंसिव ऑपरेशन हो, या तो रेस्क्यू मिशन हो, हर काम के लिए ये 2 जहाज P-61 और P-47 हमेशा तैयार रहता है। अभी भी ये वॉर रेडी है। आप देख सकते हैं इनका मिसाइल बैरल है। इनमें सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल यहाँ पे छोड़े जाते हैं। आज ये डिस्प्ले के लिए नेवी डे के तौर पे कोलकाता पहुंची है। भारतवर्ष के अलग अलग जो युद्धपोत है वो अलग अलग हर बार पे पहुंचा है। कोलकाता में ये 2 पहुंचा है, कुकड़ी क्लास और खंजर क्लास का ये 2 जो जहाज़ है वो पहुंची है। और इनमें इतना क्षमता है कि अगर दुश्मन इन पे आक्रमण करे तो वो दुश्मन को ध्वस्त कर सकते हैं। भारत का ईस्टर्न थिएटर जो कि बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशन है, अंडमान सी तक इनका नज़रदारी रहता है। और सबसे बड़ी बात है, इनका मेन नज़रदारी रहता है चाइनीज शिप जो अंडमान से पीछे से निकलता है पाकिस्तान जाने के लिए, उन पे नज़र रखना इसका सबसे बड़ा काम है। कैमरामैन। राजस्थान के कोटपूतली बानसूर में दिन दहाड़े गैंग वॉर का वीडियो आया है सामने। थार और स्विफ्ट से आए बदमाशों ने एक बाइक को टक्कर मारी और 3 युवकों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। राजस्थान के कोटपुतली जिले के बानसूर में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में गैंगवार की घटना को अंजाम दिया गया। पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में साफ दिखा कि 3 युवक बाइक पर सड़क की ओर जा रहे थे, तभी थार और स्विफ्ट में आए बदमाशों ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी और युवकों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। इसी दौरान बाइक सवार युवकों में से एक ने फायरिंग भी की, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। इसके तुरंत बाद स्विफ्ट कार में बैठे बदमाशों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख बाइक सवार युवक पास के घर में घुस गए और किसी तरह अपनी जान बचाई। हमलावरों ने जाते जाते सड़क पर पड़ी बाइक में तोड़फोड़ भी की और मौके से भाग निकले। पुलिस को सूचना मिलते ही टीमें वहां पहुंची और पूरी रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ली। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि एक दिन पहले भी हरसौरा रोड पर दोनों गुटों के बीच हमले और फायरिंग की घटना हुई थी। जयपुर में चांदपोल की एक दुकान से खतरनाक तेंदुआ पकड़ा गया है। इसको काबू करने के लिए 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। देखिए पूरी खबर। दुकान में घुसते ही गिराया शटर, तेंदुआ हुआ बंद। 3 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। पकड़ा गया तेंदुआ। तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। तेंदुआ को दुकान में बेहोश कर पकड़ा गया। ये तेंदुआ रिहायशी इलाके की दुकान के अंदर छिपा था। तभी दुकानदार ने हिम्मत जुटाई और सावधानी के साथ शटर बंद कर दिया। इसके बाद दुकानदार ने पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की टीम को सूचित किया। तेंदुआ का रेस्क्यू करने के लिए प्लान बनाया गया। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने तेंदुआ को पहले बेहोश किया, फिर एक जाल में खतरनाक जानवर को कैद किया। 3 घंटे चले ऑपरेशन के बाद इस तेंदुआ का रेस्क्यू हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं फॉरेस्ट विभाग की टीम ने एक जाल में तेंदुआ को बंद कर दिया और फिर वन विभाग की टीम इसे सावधानी के साथ दुकान से बाहर ले आई।
इससे पहले तेंदुआ कल्याण कॉलोनी में सड़क को पार करते हुए दिखा था। इस लोकेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ की चहलकदमी रिकॉर्ड हुई थी। इसके बाद इस तेंदुए को घर की छत पर घूमते हुए देखा गया। इस बीच वन विभाग की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सीकर हाउस सी ब्लॉक एरिया में इस लेपर्ड की तलाश भी की थी। अब इस तेंदुआ का चांदपोल से रेस्क्यू किया गया। और पंजाब के संगरूर में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पेट्रोल फेंका गया, जिससे संगरूर के सिटी धुरी के एसएचओ आग में झुलस गए। घटना पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के ठेका कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान हुई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पेट्रोल की बोतलें ली हुई थी और वे पुलिस कर्मियों पर पेट्रोल फेंक रहे थे। देखिए कैसे एसएचओ की वर्दी में आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते दूसरे पुलिसकर्मियों ने आग बुझा दी, नहीं तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल पंजाब के संगरूर में रोडवेज बस कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान विरोध प्रदर्शन अचानक से हिंसक हो गया। हड़ताली कर्मचारियों ने गिरफ्तारी की कोशिश के बीच अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया। सुबह से ही कर्मचारी बसों की छतों पर पेट्रोल की बोतलें लेकर बैठे थे। जैसे ही पुलिस ने उन्हें हटाने और गिरफ्तार करने की कोशिश की, इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर तेल छिड़क लिया और आग लगाने की भी कोशिश की। बता दें, हड़ताल तब शुरू हुई जब पुलिस ने किलोमीटर स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कई यूनियन नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस स्कीम के तहत निजी ऑपरेटरों को सरकारी रूट पर बसें चलाने की अनुमति दी जाती है, जिसका कर्मचारी लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। और सोशल मीडिया से फैल रही अश्लीलता को रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इसके तहत सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एथिक्स कोड में बदलाव किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया यूजर्स के एथिक्स कोड ने नियमों में बदलाव का मकसद है कि अश्लीलता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने पर कार्रवाई हो सकेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी भी दी है। डिजिटल मीडिया कोड ऑफ एथिक्स में बदलाव होगा, जिससे सोशल मीडिया पर फैली अश्लीलता रुकेगी। सरकार आईटी एक्ट के सेक्शन 67 के तहत नियम बना सकती है, जिसमें महिला को अनुचित और अभद्र तरीके से दिखाना अपराध होगा। अश्लीलता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना अपराध होगा। ये पूरा मामला चर्चित यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े एक मामले के दौरान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट से जुड़े नियमों के लिए सख्त कानून बनाने का सुझाव दिया था। अभी इस तरह का कानून सिर्फ टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू होता है, लेकिन सरकार अब सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एथिकल कोड के नियम सख्त करने वाली है। नए नियमों के आने से यह फायदा होगा कि सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला या किसी भी अन्य व्यक्ति को अभद्र तरीके से दिखाने की कोशिश करता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा।